नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज धोनी पर फिर बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी पे। महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड से इतने कटे क्यों रहते हैं? कहीं इसके पीछे तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या दूसरी विप जो सरकारें आई, इनका उनके प्रति उदासीन रवैया है। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनकी घोषणाओं का मैं भी बताऊंगा और उनपे से कोई भी घोषणा पर अमल नहीं हो पाया। कहीं इससे तो धोनी नाराज नहीं है। यह मैं जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, सत्य क्या है मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, फैसला आपको करना है। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, जो संपादकीय न्यूज है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं धोनी की। धोनी आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ल्वाली गांव के मूल निवासी है और उनके पिता रोजगार की तलाश में झारखंड के रांची चले गए थे और वहीं पे वो बस गए और धोनी वहीं पले बड़े, सब वहीं हुआ। ये ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं भारत में कि धोनी उत्तराखंड मूल के हैं। लोग यही जानते हैं कि धोनी झारखंडी हैं। अब इसमें कमी किसकी है? एक तो धोनी भी नहीं बताते। अब ये क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि अभी भी एक मानसिकता है कि लोग अपनी पहाड़ी पहचान को छुपाते। लेकिन यदि ऐसा होता तो फिर उन्होंने जो रावत है उनसे शादी की थी, जो देहरादून में उन्होंने शादी की थी, तो आखिर ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो फिर वो संपर्क ही न रखते या रिश्तेदारी भी न करते। ऐसा भी नहीं है। आखिर गड़बड़ कहाँ है, यही हम देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं जब 2010 में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भुवन चंद्र खंडूड़ी जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जो है मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री निशंक के पास वन विभाग भी था और उन्होंने एक वन की एक कमेटी भी थी, कुछ नाम है उसका। उसके उपाध्यक्ष थे अनिल बलूनी, जो कि अब सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के HOD हेड हैं। उन्हीं दिनों इन्होंने एक घोषणा की थी कि धोनी को सेव टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसका मानद वार्डन और जिम कॉर्बेट पार्क जो है नेशनल पार्क, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। घोषणा की थी और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि खबर खुद मैंने लिखी थी, तब मैं अमर उजाला में हुआ करता था, मैंने लिखी थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। कि वो एक दो पक्ष है इसमें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये घोषणा हो गई और धोनी को कुछ नहीं दिया गया, कि ये लेटर, मैं भी वैसे सर्च कर रहा था कि कोई धोनी को लेटर दिया गया हो, लेकिन कुछ मिला नहीं, गूगल में हो सकता दिया हो। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि धोनी को जब ये किया, लेकिन वो अपने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट था उसमें वो बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए उन्होंने इस तरह ध्यान नहीं दे पाया। तो यानी ये जो घोषणा थी वो घोषणा ही रह गई। अब किसके एंड पे था? अब सरकार ने दिया या नहीं दिया, ये वही लोग बता सकते हैं। मिस्टर या तो रमेश पोखरियाल निशंक या अनिल बलूनी ये सत्य बता सकते हैं कि क्या लेटर है। और ना मैं अब जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं इनसे कॉल भी किया चाहता, तो मैंने कोशिश भी नहीं, क्योंकि जो है, क्योंकि ये कथा है उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और निशंक के बाद या उसके बाद जो हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन धोनी ने गए या नहीं गए वो अब धोनी जाने, बात आई गई, खत्म हो गई। उसके बाद 2011 अगले साल जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वो जीत के लाए थे धोनी, हुए उसके कैप्टन थे क्रिकेट टीम के। जब वो आए तो यहाँ पे जो भी स्टेट थे, जहाँ के जैसे दिल्ली में 4 खिलाड़ी थे यहाँ के, और मुख्यमंत्री थी तब कांग्रेस की शीला दीक्षित। यहाँ के 4 खिलाड़ी थे, सहवाग, गंभीर, कोहली और नेहरा, ये 4 लोग थे। और चारों को मुख्यमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी। इसी तरह महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी सचिन तेंदुलकर और एक जहीर खान थे, इन दोनों को भी 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। हर राज्य ने बड़ी घोषणा की और उनको दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे रमेश निशंक पोखरियाल, उन्होंने भी धोनी के लिए घोषणा कर दी। यहाँ तक कि सचिन के लिए भी उनके लिए घोषणा कर दी कि उन्होंने मसूरी में वो इनको जमीन देंगे, आवासीय प्लॉट देंगे। इसके अलावा उन्होंने घोषणा कर दी कि धोनी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। 2022 की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उत्तराखंड के एक अखबार में है, आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। उसमें लिखा है कि आज तक इन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। यानी 2011 दुने 22, मैंने दुगने साल हो गए, 11 साल और एक अमल जो निशंक की घोषणाएं थी उस पर नहीं हुआ।
सवाल यह है कि सरकारों की होती है घोषणा, किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती। यदि सरकार घोषणा करती है तो उसका पालन किया जाना चाहिए था। यदि निशंक ने अपने टाइम पे नहीं किया, वो घोषणा दे के चले गए, तो उत्तराखंड के बाद, उनके बाद फिर खंडूड़ी बने, फिर खंडूड़ी के बाद फिर विजय बहुगुणा बने, फिर हरीश रावत बने, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, फिर तीरथ सिंह रावत बने, फिर उसके बाद ये जो पुष्कर सिंह धामी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर बीच पहले कांग्रेस किया और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यानी किसी भी सरकार ने इन पर घोषणा नहीं की, पर अमल नहीं किया इन घोषणाओं पे जो निशंक ने की थी। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री का आदेश था, तो मुख्यमंत्री को इस घोषणा पर अमल करने में मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो यानी निशंक की ये घोषणा कागजी साबित हो गई। अब जो बताया गया है, जो खेल जर्नलिस्टों की तरफ से मुझे सूचनाएं मिली, वो यही था कि उत्तराखंड के नेताओं ने, धोनी का ये शिकायत रहती थी, किसी ने पूछा होगा कभी क्या, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग या नेता अपनों को उतना सम्मान नहीं देते। अब वाकई में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के खली थे, खली को तो बड़ा सम्मान दे दिया गया था कांग्रेस सरकार में, बड़े वो प्रोग्राम होते थे, लेकिन धोनी को बुलाने की कोशिश भी नहीं की गई थी, किसी ने याद नहीं किया। और ये जो घोषणाएं थी जो एम्बेसडर बनाने का था, वो तो आई गई होगी। इसके राज्य को आवासीय भूखंड देने का सवाल है कि आवासीय भूखंड क्यों दिया जाता। यह होना चाहिए था जैसे कि झारखंड की सरकार ने किया था। झारखंड की सरकार ने उसी दौरान जब धोनी वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, यानी वो उसके कैप्टन थे टीम के, उनको कहा था कि अकादमी खोलने के लिए हम उनको जमीन देंगे। ये हुई बात, और उन्होंने वहाँ अकादमी खोली भी, ये कहा जाता है। ये होना चाहिए आवासीय खंड का नाम के पता। यदि वो कह देते कि हम देहरादून में, उधम सिंह नगर में, कहीं भी हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, कोटद्वार में, हरिद्वार में, कहीं भी रुड़की में भी मैदान जहाँ, या पहाड़ों में भी कहीं एक जगह जहाँ पहाड़ के बच्चे भी सीखते हैं, एक अकादमी बनाने के उनको जमीन देंगे, तो ये घोषणा होनी चाहिए जो समाज के लिए भी होती। इस तरह की घोषणाएं, तो जैसे झारखंड सरकार का एक बहुत फैसला अच्छा था, खिलाड़ियों के 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ देने के बजाय उनको इस तरह की जमीन दिया कुछ देके, जिससे समाज का कल्याण होता। उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं किया, और जो घोषणाएं की उन पर भी अमल नहीं किया। और ये घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री तब थे रमेश पोखरियाल निशंक। ये रिपोर्ट है, ये तमाम रिपोर्ट है, आप देख रहे होंगे, ये रिपोर्ट थी। तो इन तमाम कारणों से धोनी का मन उचट गया। तो यह बात फिर प्रमाणित हो गई कि उत्तराखंड के नेता दूसरों के लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन अपनों की उपेक्षा करते हैं। यह पूरा समाज की यही कहानी है। उत्तराखंड के नेताओं ने तो खासतौर पे जो वहाँ टिड्डी दल की तरह दूसरे राज्यों से चिरकुट, करप्ट, ब्लैकमेलर टाइप लोग आके पत्रकार बन गए हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, जबकि अपने यहाँ के पत्रकारों को वो मिलना तक पसंद नहीं करते। ये तो पत्रकारों की बात, चलिए मैं बंद कर देता हूँ दूसरों की बात। हमारे समाज के जो लोग अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनको भी मिलना नहीं चाहते। धोनी तो बहुत बड़ी चीज़ है। धोनी को यदि ये सरकार, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार थी पहले और बाद में अभी कांग्रेस की आई, कांग्रेस बीजेपी दोनों आती रहती है, अब बीजेपी की है, अपने इस तरीके की जो प्रतिभाएं बाहर बिखरी थी उनको लाते, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाते। तो लेकिन ये कोई भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, और ये नतीजा है कि धोनी जैसे जो खिलाड़ी थे या जो प्रतिभावान थे, वो उधर देखते नहीं हैं, जाना भी पसंद नहीं करते, और संभवतः यही कारण होगा। वैसे मैंने दोनों बातें आपके सामने रख ली। फैसला आपको करना है कि रमेश पोखरियाल निशंक को यह घोषणा करनी चाहिए थी, या उनको उस पर अमल भी करना चाहिए था, या धोनी को भी अपने जो पूर्वजों का जो उनकी मिट्टी है उसके लिए भी उनको कुछ काम करना चाहिए था। ये देखना होगा, ये फैसला आप पे है। तो इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक लेकिन इस जो मेरा संपादकीय न्यूज़ चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं आऊँगा नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।